अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। अभी देखो ये आपका टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं? डिवाइड होना। ठीक है, 10 कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 पे डिवाइड हो सकते हैं? कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 पे डिवाइड हो सकते हैं? इसको हम कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 कि वो कौन से नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे। डिविजिबल का मतलब क्या है? जो डिवाइड हो सकते होंगे 10 पे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको मैं बता दूं। अ नंबर विद ज़ीरो एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाई 10। कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर विद ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो हो, एट यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाई 10। कोई भी नंबर जिसमें यूनिट प्लेस ज़ीरो हो वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। मिसाल के तौर पे अभी इसमें हम 2-3 चीज़ें सीखेंगे। नंबर 1 क्या सीखेंगे कि हर वो नंबर जिसका यूनिट प्लेस के ऊपर ज़ीरो आ रहा होगा तो वो 10 पे डिवाइड हो सकता होगा, तो हमें इजीली पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि यूनिट नंबर, अब अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2010, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या कहलाता है। ये आपका कहलाता है यूनिट। फिर सेकंड नंबर क्या कहलाता है? 10। फिर थर्ड नंबर क्या कहलाता है? 100। और ये फोर्थ नंबर क्या कहलाता है? थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिट, 10, 100 एंड 1000। तो अगर इन सब फिगर को छोड़ के जो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है, आपको बस हिफ्ज हो जाना चाहिए कि अगर यूनिट प्लेस पे, ये इसका यूनिट प्लेस है, ये इसका 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। ठीक है, तो इसको मैं भी आगे और भी एक्सप्लेन कर दूंगा इजीली, ताकि आपको समझ, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको और आगे जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस पे भी जस्ट डेफिनेशन को समझें। अगर आपके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आ रहा हो, नंबर इसके आगे कुछ भी लिखा हो, अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आ रहा है तो वो 10 पे डिविजिबल होगा। यही इसकी डेफिनेशन है, इसको याद भी कर लें कि एनी नंबर, कोई भी नंबर, इस नंबर की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर विद ज़ीरो एट यूनिट प्लेस, अगर ज़ीरो उसके यूनिट प्लेस के ऊपर ज़ीरो हो, इज़ डिविजिबल बाई 10, वो 10 पे डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, नंबर 1। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी इसको हम एक और तरीके से हम देख लेते हैं कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों वाला सवाल है कि यूनिट, 10 और 100 क्या होता है। ठीक है, यूनिट कहते हैं एक को। यूनिट किसे कहते हैं? एक को, मतलब कि नंबर 1। अब अगर सिर्फ लिखा हुआ है ज़ीरो तो इट मीन्स ये क्या कहलाएगा? यूनिट। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी जो दूसरा नंबर आएगा वो कहलाएगा 10। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 तो ये क्या हो जाएगा? 10। तो इसको हम कहेंगे 10। ये यूनिट हो गया और ये 10 हो गया। तो यूनिट और 10, और इसके बाद फिर जो तीसरा नंबर आएगा वो कहलाएगा 100 प्लेस। वो क्या कहलाएगा? 100 प्लेस। मतलब इस प्लेस का नाम क्या है? यूनिट, इसका 10 और इसका 100। अब देखो इसको हम पढ़ते हैं तो यूनिट क्या होगा? ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो की जगह कोई और भी नंबर हो सकता है। ज़ीरो की जगह 1 भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन 10 का रूल क्या है कि अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आ रहा होगा तो वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। कोई भी नंबर जिसके एंड पे ज़ीरो आ रहा होगा वो 10 पे डिवाइड होगा। अब दूसरी बात, हमने कहा यूनिट, तो ये यहाँ पे ज़ीरो की जगह 1, 2, 3 पे, अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये 10 पे डिवाइड नहीं होगा, 2 होगा तो 10 पे डिवाइड नहीं होगा, 3 होगा तो 10 पे डिवाइड नहीं होगा, अगर 0 होगा तो वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी नंबर आपके पास आए यूनिट प्लेस पे 0 हो तो उसको हम कहेंगे कि वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। नहीं समझ आ रही? अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना। कोई भी नंबर, ठीक है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, वो नंबर कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि 30, ठीक है, तो 30 क्या है? इसका ये कौन सा प्लेस है? यूनिट, और इस प्लेस को हम क्या कहते हैं? 10। तो यूनिट 10, अगर यूनिट होगा 0, अगर ये 10 प्लेस पे कोई भी नंबर होगा तो वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? 10 3 ज़ा 30। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड आएगा वो क्या आएगा? हम 6 लिख लेते हैं, तो ये कौन सा प्लेस होगा? 100। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 630, 630। ये क्या क्या लिखा हुआ है? 100, 630। ठीक है, और अगर ये ना हो तो फिर हम सिर्फ, अगर ये दोनों हो तो हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट 10, 30।
ठीक है। तो इसी तरह कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आ रहा होगा वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो 260 हो सकता है, वो 380 हो सकता है, वो 300 हो सकता है, जिसके भी इसको आखिर नहीं कहना ठीक है कि जी आखिर में कुछ आ रहा हो, बल्कि ये स्टार्ट है। ये क्या हमने इसको इस तरीके से याद नहीं करना है कि आखिर पे जो आ रहा हो। तो ठीक है, ये आपका यूनिट है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो 10 पे डिवाइड हो सकेगा, और इसको हम कहते हैं यूनिट रूल। कैसे हम क्या कहते हैं कि रूल फॉर 10, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10, कि वो कौन से नंबर हैं जो 10 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो वो 10 पे डिवाइड होगा। और आपको पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस क्या होता है। सबसे पहला कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ हो तो उसके राइट साइड पर जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस। सेकंड पे जो लिखा हो उसको हम कहते हैं 10 प्लेस, ये बच्चों की क्लास का वो है। और इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पे लिखा हुआ क्या है 100। और इसके बाद अगर फोर्थ पे कुछ आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे 1000 प्लेस। समझ आ रही है। तो ये आपका होगा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। अगर कुछ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हल कर लेते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चों को डिवीजन आती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 20, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 20 की। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि क्या ये डिविजिबल रूल मतलब ये है 20, ठीक है, और एक नंबर लिखा हुआ है 35, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है 40। तो अब चलो 40 के मैं फिलहाल इन दोनों में से आपको अगर पूछना हो कि भाई ये इन दोनों में से कौन से 10 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा हो। तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, तो इट मीन्स कि ये 10 पे डिवाइड नहीं होगा। और इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसलिए 10 पे डिवाइड होगा। तो आपको डिवाइड करना तो आता होगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम 20 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे। अब हमें 10 का टेबल पढ़ना है, या 20 है या 20 से कम है। तो हमें पता है कि एंड पे 0 आ रहा है तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 10 2s are 20, पूरा डिवाइड हो गया। इसी तरह अब ये 10 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये 10 पे डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, ये आपका आ गया 35 डिवाइड बाई 10। तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40। तो 40 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो तो नहीं लिखेंगे। या 35 आए या 35 से कम आए, तो 10 3s are 30। हम क्या कर लेंगे, 10 3s are 30। तो 5 में से 0 गए, 5 आ गया। तो बैलेंस आ रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स के ये पूरा इस पर डिवाइड नहीं हो रहा है। ये पूरा डिवाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके एंड के ऊपर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। समझ आ रही है। तो ये था सिंपल रूल, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 के। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो सेकंड है क्वेश्चन वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2। देखें अभी इसको बड़ा समझने वाली ज़रूरत है। ठीक है, अब वो पहले क्वेश्चन को समझोगे तो आपको आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। इन दोनों नंबरों में से 126 और 427 में से इन दोनों में से कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपको पता होना चाहिए इवन और ऑड नंबर। वो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको गौर से देख लो। आपको पता होना चाहिए कि इवन और ऑड नंबर कौन से होते हैं, इवन और ऑड नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो 2 पे डिवाइड हो पूरा वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर। और जो नंबर 2 पे पूरा डिवाइड ना हो वो कहलाएगा ऑड नंबर। इसके लिए वीडियो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वो वीडियो आपने पूरे तरीके से देखनी तो आपको समझ आ जाएगा इवन या ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, इसको बार बार मैं अब आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर भी मैंने हल्का सा बता दिया है। हर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होगा वो इवन कहलाएगा, और जो 2 पे डिवाइड नहीं होगा वो ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपने वो वीडियो देख के आपको खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन ये है, ये मैंने इसलिए बताया कि वो ये इवन और ऑड नंबर इस क्वेश्चन में आने वाले हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि 10 वो कौन से नंबर है जो 10 पे डिवाइड हो सकते हैं, वो उस समय आएंगे रूल ऑफ 10। ठीक है, अब वो कौन से नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, रूल ऑफ 2। ठीक है, अब नंबर 1 ये है कि
आसान सी बात यह है, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर हो, यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर हो तो वो 2 पे डिवाइड होगा, और अगर उसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर ना हो तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। फिर सुन ले, कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा तो वो 2 पे डिवाइड होगा, और अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं होगा तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे नंबर 1 क्वेश्चन है आपका 126, ठीक है। अब इसका यूनिट प्लेस, कौन सा नंबर इसका यूनिट प्लेस पे है, इसको यूनिट प्लेस भी कहते हैं और वंस प्लेस भी कहते हैं। यूनिट या वन एक ही है, ठीक है। इन दोनों को हम यूनिट प्लेस भी कह सकते हैं या वंस प्लेस भी कह सकते हैं। यूनिट लिखो तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, वंस प्लेस लिखो तब भी आपका एक हो, तो यूनिट प्लेस ही लिखो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें यूनिट प्लेस कौन सा है, ये है आपका यूनिट प्लेस। और बी जो है 427, तो इसमें यूनिट प्लेस क्या है, वो 7 है। तो अब हमने देखना है कि क्या ये रूल ऑफ 2 क्या है, हर वो नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है जिसका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा हो। तो इवन नंबर क्या है, अगर ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाए, अगर जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है अगर ये 2 पे डिवाइड हो जाए तो ये इवन नंबर होगा। समझ आ रही है, जैसे मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई। तो इसका यूनिट प्लेस क्या 6 है, तो क्या 6 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, यस होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। बैलेंस कुछ बचा नहीं तो हमने 0 लिख दिया। इसी तरह ये देखें 7 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7, 7 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो 8 क्या 7 से बड़ा हो जाएगा तो वो यहाँ पे लिख नहीं सकते, या 7 आना चाहिए या 7 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 4 से पहले जाएगा 3, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो 7 में 6 गया 1। इट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये इवन नंबर नहीं है, ये इवन नंबर नहीं है। और ये 6 क्या है, ये इवन नंबर है, ये 6 क्या है, इवन नंबर है। तो इट मीन्स कि ये 2 पे डिवाइड होगा और ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ये मैंने आपको रफ वर्क करके बताया। अब इसका आपने आंसर क्या लिखना है, ठीक है। इसका आंसर एक तो आप अपने अल्फाज के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो टीचर लिखवाया है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी लिखें तो आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें कि इन दोनों में से कौन सा है, तो सलूशन क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सलूशन पहले ए वाले के लिए, ठीक है। ये क्या है, नंबर द डिजिट, अगर पूरे हम इसको पढ़ेंगे तो ये नंबर है, ठीक है। इसको अगर हम पूरे को पढ़ेंगे तो वो क्या है, नंबर है। और इसमें अगर हम एक को देखेंगे तो ये क्या है, डिजिट। ये पूरा नंबर है और एक एक करके देखेंगे, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट और ये एक डिजिट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे द डिजिट इन यूनिट प्लेस, द डिजिट इन यूनिट प्लेस, ठीक है। ये क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज, ये इवन है या ऑड है, शाबाश, क्या है, इवन है। तो इज इवन, सो 126 is divisible by 2। समझ आ रही है।
के सोल्यूशन क्या है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस, ये क्या है इसकी यूनिट प्लेस है, ठीक है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इवन नंबर, सो 126 इज डिविजिबल बाई 2। तो हमने क्या कहा था कि रूल ऑफ डिवाइडिंग रूल ऑफ 2 क्या है कि अगर कोई भी नंबर जिसके यूनिट पे कोई इवन नंबर हो तो वो डिविजिबल बाई होगा 2, और जिसका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं होगा तो वो नॉट डिविजिबल बाई 2, तो वो क्या कहलाएगा, वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसका हम वो देख लेते हैं। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका हम ले लेते हैं, ठीक है, 427 का हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो तो आप किसी भी अंदाज में लिखो, आपका आंसर ठीक होगा। 427 इज नॉट divisible by 2 because the digit at unit place is not even number। समझ आ रही है, 427 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 बिकॉज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज नॉट इवन नंबर, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज नॉट इवन नंबर। तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और जिस तरह आपकी नोटबुक्स में लिखा हुआ है वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी जो आप लोग लिखे तो डिजिट इन दी वंस प्लेस, वंस या यूनिट प्लेस कुछ भी आप लिखें गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस is not even number, so 427 is not divisible बाय 2। अब समझ आ गई, ये मैंने आप लोगों के जो इस पर लिखा है वो भी मैंने इसके ऊपर लिख के देखा, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2A है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है, अब वहाँ पे जो आपकी बुक में और क्वेश्चन दिए हैं वो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी। ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर आपके पास बार बार आ रहा हो, ठीक है, वो कोई भी नंबर आपके पास आ सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आसान अल्फाज में मैं आपको समरी बता देता हूँ, आराम से सोच समझ के आपने क्वेश्चन को हल करना है। पहले आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, विच ऑफ द, देखें रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि जैसे मैं आपके सामने ही बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इसको बार बार भी देखो, कहीं पे समझ नहीं आ रही फिर इसको देखो, कहीं समझ नहीं आ रही फिर इसको देखो, 2-3 दफ़ा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2, कौन से नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर आ रहा हो तो वो 2 पे डिवाइड होगा, अगर इवन नंबर नहीं आ रहा तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे 126, 247, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम कुछ और क्वेश्चंस हम ले लेते हैं और उसको आप लोगों ने फिर हल करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि नया पेन खोल लेते हैं कि लेट्स सपोज नंबर 1 आपके पास आ रहा है
1 2 8, नंबर 2 2 4 6, ठीक है, नंबर 3 3 2 1, ठीक है, नंबर 4 6 2 3, ठीक है, नंबर 5 क्या है 2 2 2, ठीक है, उसके बाद नंबर 6 3 4 7। तो ये देखो, अब ये कुछ भी हो, अब इसमें आपने कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, विच इज़ डिविजिबल बाई 2 और नॉट। तो हमने क्या 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 देखना है, हमने जस्ट हमने इन नंबर्स को देखना है यूनिट प्लेस पे। हमने 2 का रूल हमें ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए कि भाई कि कौन से हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो हर वो नंबर जो 2 पे डिवाइड होगा वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे जितने मर्जी बड़े फिगर हो जाए, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। शॉर्टकट में ये कि अगर ये जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहे हैं, अगर ये 2 इवन नंबर हैं तो ये 2 पे डिवाइड होगा। अब देखो, ये इवन नंबर है, ठीक है, ये 2 पे डिवाइड होगा। ये इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड होगा। ये इवन नंबर नहीं है, ये 2 पे डिवाइड नहीं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये भी 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये 2 पे डिवाइड होगा और ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश जो है वो आप लोगों को पता है कि क्या उसकी इंग्लिश है। इफ़ द नंबर इज़ 128 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 बिकॉज एट यूनिट प्लेस द नंबर इज़ इवन, दैट्स वाई इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। जो आपके बुक में लिखा है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो अपने अल्फाज के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिक मतलब है आपको कंसेप्ट समझ आने का कि डिविजिबल रूल बाई 2 क्या है, समझ आ रही है। तो जब आप और से इसको देख लेंगे, अब ये रिकॉर्ड भी हो गया, अब आप इसको बार बार भी देखें तो आप इसको देख के समझ सकते हो, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज नंबर 3 की तरफ, ठीक है जी। अब जो हमारा जो थर्ड है वो हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। देखो, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि पहले हमने किसका पढ़ा, 10 का पढ़ा, ठीक है। फिर हमने किसका पढ़ा कि 2 का पढ़ा, कि कौन से नंबर हैं जो हम ये शॉर्टकट हम तरीके सिखा रहे हैं कि वो कौन कौन से, कि अगर आपको हल करना तो आपको पता हो गया ये नंबर 10 पे डिवाइड हो सकता है, यानी ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है, यानी ये नंबर। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि वो कौन से नंबर होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 10 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो हमें पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट पे, इसको हम दोबारा एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो 10 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर यूनिट प्लेस के ऊपर इवन नंबर आ रहा हो, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आ रहा हो तो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन से नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, वो कौन से नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। समझ आ गई है, वो कौन से नंबर हैं जो 10 पे डिवाइड हो सकते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है किसी भी नंबर के तो वो 10 पे डिवाइड हो सकते हैं। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस के ऊपर इवन नंबर है, आपको पता है कि इवन नंबर कौन सा, ये याद रखना है। अब ये नहीं कहना कि इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, इट मीन्स अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप फिर नालायक हो, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। अगर वो कौन से नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड होंगे, अगर एंड पे इवन नंबर आ रहा है किसी भी नंबर के, तो यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर आ रहा है तो 2 पे डिवाइड होगा। 3 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, ये अभी हम सीखते हैं, ठीक है। और ये याद रखें कि हर एक का अलग अलग तरीका है। तो ये आपको जहन नशीन होना चाहिए कि भाई जिस तरह आप लोगों को पता है ना कि कौन सा ड्रामा किस टाइम पे लगता है, कौन सा कार्टून किस टाइम पे लगता है, और कौन से कार्टून में किस किस का नाम है, क्या क्या है, डोरेमोन और पता नहीं कौन कौन से जो नाम है, ठीक है। तो वो आपने उसको देखना, और उसके बाद फिर इस तरह ये भी आपको याद को होना चाहिए। अब वो कौन से नंबर हैं जो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो याद रखो कि अब किसी भी नंबर के डिजिट्स को अगर हम प्लस करें, किसी भी नंबर के डिजिट्स को अगर हम प्लस करें तो उसका जो आंसर आ रहा है, अगर वो 3 का मल्टीपल है, मतलब अगर वो 3 पे डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी, वो पूरे का पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कर लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे हम क्या नंबर ले लेते हैं,
बताएं मुझे। चलो मैं आप लोगों के ही बुक में से एक नंबर ले लेता हूँ, 624, 624, ठीक है। ये एक नंबर है, तो क्या ये 3 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो मैंने कहा कि अगर हम उन, देखो 3 का रूल अलग है, 10 का अलग था, 2 का अलग था और 3 का रूल अलग है। ये एक नंबर है और ये हर एक डिजिट है, ठीक है। अगर इनके डिजिट को हम आपस में प्लस करें और वो 3 का मल्टीपल हो, ठीक है, वो क्या हो, 3 का मल्टीपल हो, मतलब कि वो 3 पे डिवाइड होता हो, ठीक है, या वो 3 के टेबल में आता हो, तो वो 3 पे डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, 6 + 2 + 4 इज इक्वल टू 6 + 4 10, 10 + 2 12, ठीक है। हमने इन डिजिट को किया, अब इसको हम डिवाइड करते हैं किस पे, 3 के ऊपर। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, इट मीन्स कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ये इसका मल्टीपल है। नहीं समझ आ रही, दोबारा बताता हूँ आपको और आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर जिस नंबर, जो आपका नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं? तो वो ऐसे पता लगेगा कि अगर वो जो डिजिट्स हैं, उस नंबर के जो डिजिट्स हैं, देखो ये, अगर हम इस एक को देखें तो ये डिजिट है और ये पूरे का पूरा एक, दो या दो से ज़्यादा नंबर मिल, दो से ज़्यादा डिजिट मिलकर एक नंबर बनाते हैं। तो अगर हम उनको प्लस करें और अगर उसका जो आंसर है वो 3 का मल्टीपल है, तो वो नंबर 3 पे डिवाइड होगा। तो हम इनको प्लस कर लेंगे, 6 + 2 + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। तो अब आप देखो 12 आपके 3 के टेबल में आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या, 3 4 ज़ा 12, तो ये इसका मल्टीपल है। अगर मैं इसको डिवाइड बाई 3 करूँ तो 3 4 ज़ा 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का क्या है, मल्टीपल, ये 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये नंबर जो है 3 पे डिवाइड पूरा का पूरा हो सकता है, ठीक है। अगर ये 3 पे इसके जो डिजिट का अगर प्लस करें और अगर वो 3 पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो, तो फिर वो नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम एक और नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, रफ सा फिगर क्या है, 2 1 5, ये एक नंबर है, मुझे नहीं पता अभी ये क्या होगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, यानी हमें ऐसे पता चलेगा कि हम इनके जो डिजिट्स हैं, देखो 10 का रूल अलग था, 2 का डिवाइड का रूल अलग है, 3 का रूल ये है कि अगर वो जो नंबर है उसको अगर हम आपस में प्लस करें उसके डिजिट्स को, और वो अगर 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो 3 पे डिवाइड होगा। तो अब ये इसके करेंगे, 2 + 1 + 5 इज इक्वल टू 5 और 1 6, 6 और 2 8। अब 8 जो है क्या वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो पूरा पूरा रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तो फिर ये इसका मल्टीपल होगा। अगर नहीं तो फिर ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। तो हमने इनको प्लस किया, 8 आया। हम करते हैं जी 8 डिवाइडेड बाई 3, ये समझाने के लिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में वो ये नहीं लिखा हुआ, उस पर लिखा है कि भाई हाँ ये मल्टीपल है या ये मल्टीपल नहीं है। तो मल्टीपल का मतलब क्या है, उसके सम को आप 3 पे डिवाइड करो, अगर वो होगा तो ये पूरे का पूरा आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ जाएगी इस पे डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हमने 8 को 3 का टेबल पढ़ें तो पूरा पूरा 8 आना चाहिए। तो 3 के टेबल में 8 आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो नहीं आ रहा है। इट मीन्स 2 1 5 जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं होगा और ये हो सकता है। इसके बाद हम कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 1 1, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं कि ये क्या 3 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, तो क्या 3 के टेबल पे आता है, यस, 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये 3 पे डिवाइड होगा। चलो इसको हम हल करके भी देख लेते हैं। मिसाल आप लोगों ने तो हल नहीं करना, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे मैं इसको ले रहा हूँ कि क्या हमारा जो आंसर है वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, 1 1 1 का मतलब क्या है जी, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो हमने कहा कि हाँ जो भी नंबर 3 उसके जो डिजिट उनको प्लस करें, अगर उसका जो आंसर है वो 3 पे डिवाइड होगा, तो वो पूरे का पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो सकेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाई ये 3 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि 3 1 ज़ा 3,
तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 1 1 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ार 9, तो बाकी क्या बचा, 11 में से 9 क्या आ गया, 9 10 11, 2 आ गया। फिर हमने इस 1 को भी नीचे उतार लिया, क्या आ गया 21। अब देखो अब आप डिवीजन भी सीख रहे हो, तो 3 का टेबल पढ़ो तो 3 7 ज़ार 21, ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। समझ आ रही है। तो ये बेसिक चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 10 का रूल क्या है, 2 का रूल क्या है और 3 का रूल क्या है। तो इसमें लिखना क्या है, अब आपको समझ आ गई होगी। मिसाल के तौर में इसी को जो आपका कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब नंबर कुछ भी हो सकता है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो आपने कम से कम 5-5 सवाल आपने हल करने, हर एक की अपनी नोटबुक खोलनी है, उसमें क्वेश्चन हल करने। वो क्वेश्चन आपको किसी भी जगह से आ सकता है, वो बेशक हो सकता है वो बुक में ना भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। असल बात समझने की है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 624, मैं 624 ही ले लेता हूँ। 624, तो 6 + 2 + 4 = 12। ठीक है, तो ये 12 आपको, आप 12 को जो रफ़ जो आपका पेज है वहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लो, 12 डिवाइड बाई 3, तो 3 4 ज़ार 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम इंग्लिश के क्या क्या लिखेंगे कि इस 12 देने के एज, चलो इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं ना, किसी और कलर से लिखते हैं। क्या हम लिख लेंगे, एज 12 इज़ a multiple of 3, multiple of 3, so 624 is divisible by 3। समझ आ गई है ये आपने इस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपने इसको समझना है, बार बार देखोगे, बार बार चेक करोगे, फिर उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है वही मैं आपको हल करता हूँ। लेकिन हर एक के आपने 5-5 6-6 आपने क्वेश्चन हल करने के, भाई ये डिविजिबल बाई 3 है या नहीं है, और आप नीचे रीज़न भी लिखनी है। ठीक है, दूसरा क्या है, मिसाल के तौर पर वो दिया हुआ है 133, क्या दिया हुआ है 133। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम इस तरीके से कर लेंगे कि इसको हम करेंगे जी यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है, कि 1 + 3 + 3 = 3 और 3 6 और 1 7, क्या आ गया 7। अब आपको ये रफ पेज पे आप यहाँ पे हल कर लो कि 7 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 8, ज़्यादा हो जाएगा वो नहीं लिखेंगे, तो क्या आ गया 1, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो क्या आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 पे नंबर पूरा पूरा, इसका जो ये 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हम इसको चेंज कर लेते हैं दूसरे पेन से, इस वाले फिगर को हम, ठीक है, कि एज 7 इज़ नॉट multiple of 3, so 133। अब और भी खूबसूरत ना आगे, सो नंबर 133 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब आप लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों ने इसके हल करने हैं, और वो जो है फिर आपने मुझे उसकी वीडियो बना के भेजनी है कि आपको समझ आई है या नहीं। ठीक है, तो फिर हम इसके दफ़ा रिवाइज़ कर लेंगे। जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, आपने बताना है ये रूल्स हैं। ठीक है, कि 10 का रूल क्या था और 2 का रूल क्या था। और ठीक है कि 10 का रूल क्या था, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा हो। ठीक है, 2 का रूल क्या था, जिसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आ रहा हो। ठीक है, और 3 का रूल क्या है कि मल्टीपल ऑफ 3 हो।
क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3। कोई भी नंबर उसका मल्टीपल ऑफ कोई भी नंबर अगर उसको हम प्लस करें तो वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो वो 3 पे डिवाइड होगा, और अगर नहीं होगा तो वो 3 पे डिवाइड नहीं होगा। तो वो हमने डिटेल के अंदर पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो ये है कि वो कौन से नंबर हैं जो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। वो कौन से नंबर, मतलब कोई भी नंबर लिखा हुआ है 2 6 5 4, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे, मैं इसको चेंज करता हूँ कि कोई भी अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है 1 2 6 5 2 3 5 4 0 1 2 3 4 7 3, ठीक है, 2 4 6 5 4 2 4 5 0 2 2 3 6, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से, इनमें से कौन से नंबर हैं जो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखो कि 5 और 10 के रूल में आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। हमने 10 के रूल में क्या कहा था कि अगर यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आ रहा हो तो वो जो है 10 पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब 5 का क्या है, 5 का रूल ये है कि अगर यूनिट प्लेस के ऊपर, मतलब ये सारी यूनिट प्लेस है, इसको वन प्लेस भी कहते हैं, यूनिट प्लेस भी कहते हैं, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो तो वो 5 पे डिवाइड होगा। अगर यूनिट प्लेस पे 5 और 0 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो वो 5 पे डिवाइड नहीं होगा। सिंपल सा रूल है, समझ आ गई है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है या 0 आ रहा है तो वो 5 पे डिवाइड होगा, और अगर 5 और 0 नहीं आ रहा है तो वो नहीं होगा। तो इट मीन्स कि ये नंबर, ये वाला नंबर, ये 0 वाला नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है, ये दो नंबर जो हैं, ये देखो, ये इसके एंड पे 5 आ रहा है, ठीक है, ये 5 पे डिविजिबल होगा। ये नंबर इसके आगे 0 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ये भी 5 पे डिविजिबल होगा। ये 3 आ रहा है, ये 5 पे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये 5 पे डिविजिबल होगा। ये 0 5 पे डिविजिबल होगा, ये 3 5 पे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब कॉमन सी बात, हमने यह कहा था जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो वो 10 पे भी होगा। इट मीन्स कि ये वाला फिगर ये 10 पे भी डिवाइड होगा, और ये भी, ये दोनों 10 पे भी डिवाइड होंगे और 5 के ऊपर भी डिवाइड होंगे। समझ आ रही है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश आप अपने तौर पे भी बना सकते हैं। मैं इसका जो है वो क्वेश्चन ले लेता हूँ जो आप लोगों की नोटबुक पे दिया हुआ है। समझ आ गई है कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे अभी कितना बड़ा ये नंबर है, आपको ये डिवाइड, ये इसको समझने की ज़रूरत ही नहीं, बस आपको पता है कि ये 5 पे डिवाइड होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये भी 5 पे डिवाइड होगा, ये 0 ये भी 5 पे डिवाइड होगा, ये 6 आ रहा है तो ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा। समझ आ गई, बस ये आपने रूल याद रखने हैं। हमने जितने भी रूल्स अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम कौन कौन से रूल पढ़ चुके हैं, मैं बार बार इसलिए आप लोगों को यादहानी करवा रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं 10 का रूल पढ़ चुके हैं, हम 2 का रूल पढ़ चुके हैं, हम 3 का पढ़ चुके हैं, और हम 5 का पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी अब आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जब मैं टेस्ट लूँगा और जब मैं आपको फ़ोन करूँगा तो मैं आपसे पूछूँगा जी कि ये नंबर 10 पे डिवाइड है या नहीं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान और आसान अल्फाज में और कोई समझाने का तरीका नहीं। अगर ये भी समझना है तो इट मीन्स कि आप नालायक हो और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अगर इतनी आसान अल्फाज में भी आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इसको बार बार देखो और इसको बार बार समझो, ठीक है। तो आपके पास नंबर है 375। तो क्या एक नंबर आपके पास आ रहा है जी, ए 375। तो हमने क्या कहा कि हाँ भाई, जो भी नंबर यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आएगा तो वो 5 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज़ 5
सो एट इज डिविजिबल बाय 5, मतलब यूनिट नंबर पे या 5 है या 0 है। ठीक है, तो फिर क्या है, इसकी समझ आ गई, ईजी है, कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली ये बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरा नंबर देख लें, ये सिर्फ समझाने के लिए, नंबर कोई भी आ सकता है, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि यही आपके पास नंबर है। ठीक है, दूसरा आ रहा है 4780 है, या आपने जो बी नंबर लिखा है ये भी आपका गलत आ रहा है, आपने लिखा हुआ है। ठीक है, बी पे क्या आ रहा है 4780। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 0, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 5 पे वो डिवाइड, मतलब 0 और 5 एंड में यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो वो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और नंबर आ रहा हो तो वो 5 पे डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो अगर हम इसको एक और हम ले लेते हैं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई ले लेता हूँ सी। ठीक है, 3126। ठीक है, तो ये क्या है, 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है, तो ना ये 0 है और ना ये 5 है, दैट मीन्स कि ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि दी डिजिट एट यूनिट प्लेस is not 0 and 5, so number is not divisible by 5। समझ आ रही है? इस तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन आपने हल करने हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये डिविजिबल बाई 5 नहीं है, तो ये और किसके ऊपर डिविजिबल है? इसको चलो आप लोगों का मैं एक इम्तिहान ले लेता हूँ कि ये नंबर 5 पे तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है? देखें, ये क्या है, ये इवन नंबर है, तो अगर एंड पे इवन नंबर आ रहा हो तो वो किस पे डिवाइड होगा? वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ठीक हो गया? चलो ओके, ये भी आपका ख़त्म हो गया। ये आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन है तो मुझे वो आप फिर कमेंट में मुझे आप लिख दो, तो वो भी मैं आपको हल करके दिखा दूँगा। ठीक है, और समझा भी दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।